राइट साइड इसका गेट आ गया मैफेयर गोल्डन पार्क का, और इसी के लेफ्ट में एक आइडियो प्राइड पार्क करके प्रोजेक्ट है, वो भी है। बट आज हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे मैफेयर गोल्डन पार्क की, कि क्या चल रहा है पोजेशन के बाद, बिल्डर ने ध्यान से रखा है नहीं रखा। मैफेयर एज अ बिल्डर वो अपनी जो ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, उन्हें पोजेशन के बाद अपने प्रोजेक्ट को कैसे छोड़ा हुआ। तो ये स्टार्ट करते हैं। एंटर करा हमने। ये 12 मीटर वाइड रोड है। ओके, यहाँ पे घर भी बनने चालू हो गए हैं, जैसे हम लेफ्ट में देख सकते हैं। ऑलमोस्ट सुपर स्ट्रक्चर यहाँ बन गया है इसका, और यहाँ पे तकरीबन 35 से 40 घरों की कंस्ट्रक्शन चालू हो चुकी है। इसका पोजीशन आए हुए 8-9 महीने ही हुए हैं, बट अगर ऑक्यूपेंसी की बात करें, घर बनने की बात करें, तो यहाँ के आसपास की विसिनिटी में जितने प्रोजेक्ट है उनसे अच्छे रेट पे चल रहा है कि यहाँ पे घर बनने स्टार्ट हो गए। ये राइट में भी घर बन रहे हैं किसी के, लेफ्ट में। मतलब हम यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब 1 साल बाद ये सारे घर तैयार हो जाएंगे तो अच्छे खासे लोग हमें ऑक्यूपेंसी में इवनिंग में इनके पार्क में मिलेंगे। तो हम पहुंच गए गोल्डन पार्क की साइट पे। हमने स्टार्ट करा था सुबह शो के, और हार्डली हमें 23 मिनट लगे और हम अपनी साइट पे पहुंच चुके हैं। और ये इनका बरगद का पेड़। इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी यूएसपी है, बट एक ये ऐसी यूनिक प्रोपोजिशन है सेलिंग की कि जो भी आता है इसको ज़रूर देखता है यहाँ पे। और पीछे ये सेल्स गैलरी, वेल मेंटेन्ड सेल्स गैलरी ने अभी भी बना रखी है कि ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है पोजेशन आके, और आप देख सकते हैं कि इन्होंने पार्क्स वगैरह एकदम अच्छे से मेंटेन कर रखे हैं। नाउ कमिंग टू द बेसिक्स, मैं कुछ आपको इसके बेसिक्स बताता हूँ कि गोल्डन पार्क टोटल 18 एकर्स का लैंड पार्सल है। इसके अंदर ऑलमोस्ट 325 प्लॉट्स हैं। ये दीनदयाल की प्लॉटिंग है जो 106 स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट होती है और 179 स्क्वायर यार्ड तक जाती है। इसके अंदर हम बात करें ग्रीन एरिया की, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 15 से लेकर 17% तक ग्रीन एरिया है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर STP, WTP, 24/7 सिक्योरिटी, सारी चीज़ें अनेबल्ड है जितनी हमारी आजकल मॉडर्न डेज़ के प्रोजेक्ट्स में होती हैं। तो अब हम इस प्रोजेक्ट के अंदर आ गए हैं। जैसे हम देख सकते हैं ये हमारे प्लॉट्स हैं, और पीछे हमें घर बनते हुए भी दिख रहे हैं। ऑलमोस्ट ये घर फिनिशिंग पे चल रहे हैं। तो इसके अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी सारे घर बनके तैयार होने वाले हैं, और हार्डली 6 महीने में हमें यहाँ पे पार्क पे, रोड पे बच्चे खेलते हुए दिखेंगे। तो अब हम आ चुके हैं प्रोजेक्ट के अंदर वाले पार्ट्स पे, ब्लॉक्स में। सामने एक और पार्क है, बुद्धा पार्क। ये हमारा स्टार्टिंग का A ब्लॉक है, और सबसे ज़्यादा घर इस A ब्लॉक के अंदर बन रहे हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 2 एंट्रेंस है। एक एंट्रेंस है हमारी दमदमा लेक रोड से, जो कि है 24 मीटर वाइड, जिस रोड से अभी हम आए हैं। एक है यहाँ पे प्रपोज 60 मीटर रोड से, जो यहाँ पीछे से कट होती हुई जाती है, जो कि एट प्रेजेंट अभी नहीं बनी हुई, पर रोड की जगह छोड़ रखी है। तो उस हिसाब से हमारा गेट नंबर 1 और A ब्लॉक ये होगा। और ये जो आपको सामने नर्सरी दिख रही है, ये पूरी नर्सरी यहाँ कमर्शियल का है। तो ये घर बना हुआ है, इसके अंदर 4 फ्लोर बने हुए हैं। तो एज पर द नॉर्म्स ये प्रोजेक्ट 18 की डेंसिटी है इसके अंदर, और 4 फ्लोर यहाँ पे अलाउड है बनाने। तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहे हैं, जो भी आ रहे हैं डिफरेंसेस STEEL+3, STEEL+4 के अप्रूवल के, बट इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी पहले से ही अप्रूवल ले रखा है। डेंसिटी 18 की रखी हुई है ताकि फ्यूचर में कोई भी इशू ना आए। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी प्लॉट्स हैं, इसके अंदर STEEL+4 का अप्रूवल है। इवन बेसमेंट प्लस STEEL+4 का अप्रूवल है, और आपको नॉर्म्स एंड रेगुलेशन में कोई इशू नहीं आएगा। 18 की डेंसिटी है, आप इसमें अपना घर लीजिए, आराम से बनाइए, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन में इशू नहीं आएगा। अब हम आ गए हैं अपने क्लब हाउस के पास। ये ऑलमोस्ट सुपर स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है क्लब हाउस का। ये आ चुका है हमारा क्लब हाउस। ये 30,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस बन रहा है, जिसके अंदर हमारा जिम, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल एटसेट्रा सारी मॉडर्न एमिनिटीज़ होंगी। तो एज़ पर द कमिटमेंट ऑफ बिल्डर वो अपना क्लब हाउस भी डेवलप कर रहे हैं, और जब तक ये हमारे यहाँ पे हैबिटेशन आएगी तब तक ये भी ऑपरेशनल हो जाएगा। तो हम पहुंच गए हैं, जो मैं आपको दूर से क्लब हाउस दिखा रहा था,
ये 30,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है जिसके अंदर जिम, स्विमिंग, सोना, लाइब्रेरी एटसेट्रा सारी मॉडर्न एमिनिटीज़ होगी। ये हमारा लॉन टेनिस का है, वो बास्केटबॉल पिच, पीछे क्रिकेट के नेट प्रैक्टिस। तो मेन चीज़ क्या होती है, सर्विसेज। तो बिल्डर ने सारी सर्विसेज डिलीवर कर दिया जिससे जो रेजिडेंशियल लोग हैं जो यहाँ आके रहेंगे, रिहाइश करेंगे, उन्हें कोई इशू ना है। वरना क्या होता है ना कि आजकल लोग प्लॉट्स तो बना देते हैं, प्लॉट काट देते हैं, पर रोड नहीं बनाते हैं, तो लोग वहाँ तक पहुँचे कैसे। मेन चीज़ वाटर सप्लाई नहीं देते, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं देते। तो जो सारी सर्विसेज के अंडर चीज़ें हैं ना, वो सारी इस बिल्डर ने टाइमली डिलीवर कर दी, इवन टाइम से पहले। एक वैल्यू प्रोपोजिशन की बात बताता हूँ आपको। जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2022 में, इसका प्राइस था 40,000 स्क्वायर फीट, और आज 2026 में मैं यहाँ खड़ा हूँ, 1 मई है आज, यहाँ पे लेबर डे वाले दिन मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, और आज इसका प्राइस है 1.45 लाख से लेके 1.50 लाख पर स्क्वायर यार्ड तक। यस, 1.5 लाख रुपए गज के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। तो ऑलमोस्ट 3 गुना से ज़्यादा एप्रिसिएशन मिल चुका है। और अभी भी मैं बताऊँ कि प्लॉट में एप्रिसिएशन इस लोकेशन पे भी आना रह रहा है। क्यों रह रहा है? क्योंकि अभी भी ना यहाँ पे इंटरनल रोड डेवलप नहीं हुई, वो डेवलप होनी स्टार्ट हो गई है। सोना में जहाँ से स्टार्ट होता है सेंट्रल पार्क के साइड से लेके, वो स्टार्ट हो गई है, इंटरनल रोड दिखनी स्टार्ट हो गई है। IMT सोना अभी 100% ऑपरेशनल नहीं हुआ है, बट उसके अंदर ATL बैटरीज, 10,000 CR का डेवलपमेंट, ESIR, EMC 2.0, छोटी मोटी चीज़ें तो चालू भी हो गई हैं। तो जब IMT सोना अपने फुल फ्लेज पे काम करेगा तो यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, और उन लोगों को रहने के लिए जगह कहाँ मिलेगी? यहाँ सोना में। अब मैं इसकी लोकेशन बताऊँ, ये इतना ब्यूटीफुली प्लेस्ड है कि गुड़गांव नॉर्थ में है, हमारे गोल्डन प्रोजेक्ट बीच में पड़ता है, और IMT सोना नीचे की तरफ पड़ता है। तो जो भी बंदा जॉब कर रहा है वो IMT सोना से आके भी यहाँ रह सकता है, गुड़गांव से यहाँ भी रह सकता है। तो ये प्रोजेक्ट एक ऐसी वैल्यू क्रिएट करता है कि आपको घर के साथ साथ सारी सर्विसेज मिलती हैं। कनेक्टिविटी ऑफ गोल्डन पार्क, इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी बताता हूँ। मैंने आपको बताई 2 रोडें हैं यहाँ पे, एक एंट्रेंस है 12 मीटर की रोड से, दूसरी है 60 मीटर की रोड से। अब किसी को गुड़गांव से आना है, एट प्रेजेंट वो NH 248 पकड़े, हार्डली 20 से 22 मिनट में वो इस प्रोजेक्ट पे आ जाएगा। फ्यूचर में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से एक 60 मीटर वाइड रोड बन रही है, वो डायरेक्टली यहाँ पर आती है, हम उससे पहुँच सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के पास में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, KMP है, हार्डली ये 7-8 मिनट की दूरी पे दोनों एक्सप्रेसवे हैं जो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। अब हम फ्यूचर रोड की बात करें तो यहाँ पे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट रोड आ रही है सोना के लिए, वो भी कनेक्ट हो रही है। तो रोड के मामले में हम चारों डायरेक्शन में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ईजिली एक्सेस कर सकते हैं और एग्जिट ले सकते हैं इस एरिया से। हार्डली 10 से 15 मिनट में आप अपनी लोकेशन पे पहुँच जाएगा। कमिंग टू द एयरपोर्ट्स, यहाँ पे IJ एयरपोर्ट और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोनों 50 मिनट की दूरी पे हैं। दोनों की कनेक्टिविटी बहुत ईजी है। और रेलवे की बात करें तो अभी यहाँ पे सोना में दिल्ली से अलवर की एक नई लाइन डल रही है, उसमें सोना का स्टेशन होगा, बट एट प्रेजेंट यहाँ पे 50 मिनट टू 1 आवर के बीच में हमारा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और गुड़गांव रेलवे स्टेशन है। तो इन 2 रेलवे स्टेशन की एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है 1 घंटे के अंदर ही। और हम फ्रेट कॉरिडोर की बात करें तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी यहाँ से कट करता है, जो इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और एक ऑर्बिटल कॉरिडोर बन रहा है जो KMP के साथ साथ बन रहा है, जो तीनों IMTs दैट इज सोना, मानेसर, खड़कोदा को कनेक्ट करता है। तो रेलवेज़ में चाहे आपको पैसेंजर के लिए यूज़ करना हो या फिर इंडस्ट्री के लिए यूज़ करना हो, कमर्शियल यूज़ करना हो, तो दोनों प्रेजेंट है। अब आते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो एक एरिया को लिवेबल बनाता है। स्टार्टिंग फ्रॉम एजुकेशन, यहाँ पे GD गोइनका, केयर मंगलम, किंग्सवुड, बहुत सारे इंटरनेशनल स्कूल यहीं पे प्रेजेंट है, हार्डली 7 से 8 मिनट की दूरी पे। कमिंग टू द हॉस्पिटल्स, यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल हार्डली 2 मिनट की दूरी पे है। और अगर हम रिनोन्ड हॉस्पिटल की बात करें, जो इनका नाम पूरे इंडिया में होता है, लाइक मेडांटा, आर्टेमिस, पारस हॉस्पिटल, ये सारे भी 15 से 20 मिनट की दूरी पे हैं। कमिंग टू द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एट प्रेजेंट यहाँ पे आर्या मॉल, इलान टाउन सेंटर ऑपरेशनल है, वर्ल्ड मार्क हो गया, ये काफ़ी अच्छे हाई स्ट्रीट कमर्शियल मॉल्स बने हुए हैं जो 15 से 20 मिनट की दूरी पे। फ्यूचर कमर्शियल्स की बात करूँ तो यहाँ पे फॉरेस्ट का, सिग्नेचर के तकरीबन 5 से 6 नए कमर्शियल बन रहे हैं इस लोकेशन से 3 से 4 मिनट की दूरी पे। तो एज अ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की आने के बाद एक जो लिवेबिलिटी आएगी ना इस जगह पे, पार्टी पर्सन को पार्टी करने की जगह भी मिलेगी और किसी को रहने के लिए बेसिक नीड्स की सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल मिलेगी। फॉर एंड यूज़र्स, आपका एक कंप्लीट होम होगा जिसके अंदर आपको सारी सर्विसेज, सारी एमिनिटीज़, सारी मॉडर्न एमिनिटीज़ जो आपको बाद में रिग्रेट नहीं कराएगी कि आपने कोई चीज़ मिस कर दी। ये एक वैसा प्रोजेक्ट है कि अगर आप यहाँ घर बनाओगे आपको रिग्रेट नहीं होगा कि आपने कोई चीज़ मिस कर दी। फॉर इन्वेस्टर्स, गोल्डन पार्क एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ उनकी इन्वेस्टमेंट मल्टीपल टाइम मल्टीप्लाई होगी, जो ऑलरेडी एक बार हुई है और आगे भी होने के इसके पूरे पोटेंशियल्स है। एक एरिया को बढ़ने के लिए क्या चाहिए? कनेक्टिविटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और एक अच्छा प्रोजेक्ट।
तो गोल्डन पार्क एक वही अच्छा प्रोजेक्ट है जो आपको मौका देता है अपने पैसों को बढ़ाने का। इन दी एंड, कट शॉर्ट, गोल्डन पार्क 18 acres with 325 plot, 30,000 square feet clubhouse, all modern amenities within just a small packet. So it is not a future, it is a present headline and a future landmark. So why are you waiting? Connect us.